दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों सिचुएशन कोई भी हो, हमें किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। अगर किसी को लगता है कि वो शारीरिक रूप से फिट नहीं है या फिर अपने पति या पत्नी के साथ वो पूरी तरीके से टाइम स्पेंड नहीं कर सकता है, वो कैपेबल नहीं है, तो शायद हमें सामने वाले को डिनाई कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में लोग इन चीज़ों पे कम फोकस करके समाज के लोग क्या कहेंगे इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि इसकी शादी नहीं हुई, क्या हुआ, कैसा हुआ, उसकी शादी हुई लेकिन उसकी बीवी चली गई। इन चीज़ों पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आपकी इसमें कैपेबिलिटी क्या है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें जो लड़की है ये उत्तर प्रदेश के हरदोई की रहने वाली है और इस लड़की का नाम है रूपाली। रूपाली के घर वाले बहुत दिन से एक अच्छा सा लड़का खोजने की कोशिश कर रहे थे। रूपाली खुद भी एक इंजीनियर है और जब रूपाली को कोई अच्छा सा उसकी मैचिंग का लड़का नहीं मिलता तो ये जो मैट्रिमोनियल जो वेबसाइट्स होती हैं, जो शादी.com या फिर अन्य जो वेबसाइट्स होती हैं इस तरीके की, ऐसी साइट्स पे जाके ये खोजना शुरू कर देते हैं और फाइनली एक रेपुटेटेड वेबसाइट पे इनको एक लड़का मिलता है जिसका नाम है प्रखर। प्रखर दरअसल इस समय अमेरिका में वेल सेटल्ड है, अच्छी खासी सैलरी है, पूरा परिवार पूरी तरीके से सेटल्ड है और प्रखर के माँ बाप सब लोग इसमें इंदौर में जाके बस गए हैं क्योंकि प्रखर के पापा की गवर्नमेंट जॉब है इस समय इंदौर में। इन दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज होता है, बातचीत शुरू होती है और दोनों को एक दूसरे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब ये पसंद एक लिमिट के बाहर चली जाती है तो सब कुछ सही होने के बाद इन लोगों की शादी की डेट फिक्स होती है और प्रखर भी अमेरिका से वापस आता है और एक शादी की डेट फिक्स होने के बाद दोनों की शादी होती है। सब कुछ धूमधाम से बड़े अच्छे से मैनेज हो जाता है। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आता है? दरअसल 2021 में इनकी शादी हुई थी, जून के महीने में जब प्रखर आता है तो उसका शादी के बाद जब इस अपनी वाइफ के साथ जब रिलेशन बनता है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो वाइफ को रियलाइज़ होता है कि मेरा जो पति प्रखर है शायद मैंने इसे शादी करके गलती कर दी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था वैसा कुछ था ही नहीं। अब आप समझ सकते हैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने वर्ड्स की गरिमा को क्रॉस नहीं करना है, इसलिए मैं खुल के नहीं बोल पाता हूँ। अब समझिए प्रखर ने क्या बोला कि मेरी तबीयत ख़राब थी काफ़ी टाइम से, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपको अपनी तरफ से पूरा साथ नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मेरी तबीयत जैसी ठीक होती है मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊँगा, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धीरे धीरे ये जो सिलसिला होता है त्यौहार सीज़न का, शादी का, ये ख़त्म हो जाता है। प्रखर भी लगभग 10 दिन बाद अमेरिका वापस चला जाता है। अब ये जो वाइफ होती है यही इंडिया में रह जाती है। थोड़े टाइम बाद वो अपने मायके हरदोई वापस आ जाती है। हरदोई वापस आने के बाद वहाँ जाने के बाद वीज़ा का अरेंजमेंट करता है और लगभग 3.5 महीने बाद एक दूसरा वीज़ा भेजता है अपनी वाइफ के लिए और इसकी वाइफ जो होती है रूपाली भी प्रखर के पास अमेरिका चली जाती है। अब दोनों वहाँ पे हैप्पीली रहना शुरू करते हैं, लेकिन रूपाली को तब ये फील हुआ कि प्रखर में सच में कुछ भी नहीं है। प्रखर में जो एक्सपेक्टेड था, जिस हिसाब से उसकी पर्सनालिटी थी, अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं था। अंदर से बंदा ज़ीरो था, बिल्कुल वो साथ नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से रूपाली के ऊपर समझ लो मुसीबतों का पहाड़ आ गया। वो सोचने में असमर्थ हो गई कि अब मैं क्या करूं। जिस पैसे को, जिस धन दौलत को, जिस लड़के का शरीर देख के, जिस लड़के का फेस देख के मैं अट्रैक्ट हुई थी, वो सब ज़ीरो रह गया मेरे लिए, क्योंकि एक वाइफ के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो प्रखर में थी ही नहीं। अब इस चीज़ को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और एक दिन रूपाली ने न चाहते हुए, प्रखर से झगड़ा जब हुआ तो उसने प्रखर के पिताजी को फ़ोन कर दिया, जो कि इसमें इंदौर में है। उनसे बताती है कि ये ऐसी ऐसी चीज़ है। उन्होंने पहले तो पिताजी ने समझाने की कोशिश की, इसके बाद जब 3-4 दिन और गुजर जाते हैं, झगड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो प्रखर के जो पिताजी थे उन्होंने रूपाली को 1-on-1 में बोला कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे इंडिया में आ जाओ। भले ही मेरा बेटा तुम्हें कोई सुख नहीं दे पा रहा है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वो सारा सुख दूंगा जो मेरा बेटा तुम्हें नहीं दे पा रहा है। ये एक ससुर की तरफ से प्रॉमिस है। और जब ऐसा प्रॉमिस किया जाता है तो रूपाली बिल्कुल परेशान हो जाती है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है। एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने की जगह इस तरीके का रिस्पॉन्स मेरे पिता समान ससुर से आ रहा है। रूपाली ने दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, बात बताने की कोशिश की कि पिताजी आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन दोबारा से वही रिस्पॉन्स ससुर की तरफ से दोबारा आता है कि रूपाली तुम बिल्कुल इंडिया आ जाओ, तुम यहाँ मेरे साथ रहो, तुम्हें मैं वो सब कुछ दूंगा जो तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा नहीं दे पा रहा है। जब इस तरीके की बातें सुनती है तो रूपाली का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और फटाफट से वो वहाँ से अपना अरेंजमेंट करके यहाँ पे वापस आती है और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके FIR लॉन्च करती है प्रखर के और प्रखर के पिताजी के खिलाफ।
पुलिस ने इस केस को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया और जब इस घटना की जानकारी ली तो पता चला, रिकॉर्डिंग्स में सच में पता चला कि प्रखर के पिताजी ने ये ऐसा कुछ बोला था। प्रखर को अमेरिका से बुलवाया गया और जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो सच में निकला वही सब कुछ जो रूपाली बोल रही थी। प्रखर में कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से रूपाली उसके साथ रह सके। फाइनली प्रखर की जो वाइफ है उसने इन सब के ऊपर विभिन्न धाराओं में अनेक प्रकार के केस दर्ज करवाए हैं और इस समय प्रखर और उसके पिताजी दोनों ही पुलिस कस्टडी में हैं और आने वाले नियर फ्यूचर में कोर्ट का डिसीजन भी आने वाला है। देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन सुनाता है। हालांकि जो कुछ भी हो, एक जो सबक हमें मिलता है वही मिलता है कि अगर आप कैपेबल नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए फिट नहीं है, तो शायद आपको अपने लेवल के साथ जाना चाहिए। कभी किसी को इस तरीके की बातों में उलझाना नहीं चाहिए जो कि आपकी शर्तों के खिलाफ हो, जो कि आपकी कैपेबिलिटीज़ के बियॉन्ड हो। और दोस्तों, इस तरीके की घटनाएं समाज में लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आपके जान पहचान में कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है जिसको सब लोग जानते हों, तो कोशिश वहाँ कीजिए कि वहाँ पे ऐसी चीज़ों की संभावना कम होती है। हालांकि ज़ीरो नहीं होती, लेकिन कम होती संभावनाएं। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में हर किसी पे विश्वास करना सही नहीं है, क्योंकि लोग विश्वास के पीछे न मालूम क्या क्या कर देते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।